आइन में तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तैनाती का अमल शुरू। हुकूमत का नए चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए फौरी पार्लिमानी कमेटी बनाने का फैसला। स्पीकर कौमी असम्बली ने चेयरमैन सेनेट और पार्लिमानी लीडर से कमेटी के लिए नाम मांग लिए। नून लीग, पीपल्स पार्टी, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और एमकेएम समेत दीगर पार्लिमानी लीडर्स को खतूत लिखकर नाम मांगे गए। 12 रुकनी कमेटी में 8 अरकान कौमी असम्बली और 4 सेनेटर्स होंगे। पार्लिमानी कमेटी बनते ही वजारत कानून से 3 सीनियर जजेस का पैनल तलब किया जाएगा। 2/3 अक्सरियत से अगले चीफ जस्टिस का तकर्रुर होगा। चीफ जस्टिस की मुद्दत 3 साल होगी। आईनी बेंचेस की तश्कील का इख्तियार जुडिशल कमीशन के पास होगा। सेनेट और कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत से तरमीम मंजूर। सेनेट में 65 और कौमी असम्बली में 225 अरकान ने तरमीम की हिमायत की। तहरीक इंसाफ का सेनेट और कौमी असम्बली से वॉकआउट। सदर ने भी आईनी बिल पर दस्तखत कर दिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकर्री के लिए पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा बनने का फैसला। पार्लिमानी कमेटी के नाम स्पीकर को भिजवाने का ऐलान कर दिया। कौमी असम्बली और सेनेट से अरकान के नाम भिजवाए जाएंगे। स्पीकर कौमी असम्बली ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को बाज़ाब्ता खत लिखकर नाम मांगे हैं। उधर पीपल्स पार्टी ने चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए कायम पार्लिमानी कमेटी के लिए अपने 3 नाम भिजवा दिए। फारूक नाइक सेनेट, राजा परवेज अशरफ और नवीद कमर कौमी असम्बली से पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे। इंट्रा पार्टी इलेक्शन में फैसले के खिलाफ पीटीआई की नजरसानी दरख्वास्त खारिज। बैरिस्टर अली जफर ने 26वीं आईनी तरमीम का हवाला दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ये बेंच अब ये केस सुन ही नहीं सकता, ना हम इसके सामने दलाइल देंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें नहीं मालूम किसी तरमीम का, हमारे सामने कुछ नहीं है, हमें ना बताएं हम क्या सुन सकते हैं और क्या नहीं। हामिद खान ने कहा कि ऐसे शख्स के सामने दलाइल नहीं दे सकता जो हमारे खिलाफ मुतासिब हो। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि टीवी पर बात करने के बजाय मुंह पर बात करने वाले को मैं पसंद करता हूँ। नजरसानी का मामला है, हमने कानून को देखना है। नजरसानी में अदालती फैसले कानूनी हैसियत पर सवालात उठाने होते हैं। मैं आपको मजबूर नहीं कर सकता। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए। 13 जनवरी को फैसला आया, 8 फरवरी को इलेक्शन थे, आपने दोबारा इंतखाबात क्यों नहीं करवाए? ये तो 1 हफ्ते का काम है। ये सिर्फ तरमीम ही नहीं, इत्तेफाक राय का कामयाब बाब है। तय हो गया कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। मनमाने फैसलों का खात्मा हो गया। महलाती साजिशों से वज़राए आज़म को घर भेजा जाता रहा, हुकूमतें खत्म की जाती रहीं। अब इसका रास्ता रुक जाएगा। तरमीम के जरिए इंसाफ का हुसूल आसान होगा। आम आदमी को इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आईनी तरमीम में कोई लोटा इस्तेमाल नहीं हुआ। बेनज़ीर और नवाज शरीफ के मिसाक जमहूरियत का अधूरा ख्वाब पूरा हो गया। वज़ीर आज़म ने मौलाना बिलावल और दीगर रहनुमाओं का शुक्रिया अदा किया। आईनी तरमीम अदलिया पर हमला है। ये लोग मुल्क में क्यूम कोर्ट बनाना जा रहे हैं और आईनी तरमीम से अदलिया को महकूम बनाया जाएगा। मखसूस नशिस्तों के बगैर पार्लियामेंट तरमीम कर ही नहीं सकती। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर के नवाज शरीफ पर लफ्जी वार बोले। नवाज शरीफ बताएं कि वो काला कोट पहनकर अदालत क्यों गए थे। बताएं मेमो गेट कमीशन किसने बनाया था। उन्होंने इतनी तनकीद मोदी पर नहीं की जितनी अदलिया पर की है। मुल्क में काला सांप इफ्तिखार चौधरी वाली अदालत है। काले सांप ने कई वज़राए आज़म फारिग करवाए। हमने 58 टूबी निकाली तो अदालत ने सादिक और अमीन के जरिए इख्तियार अपने पास रख लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का उमर अयूब को जवाब। कहा पूरी दुनिया में मिसाल नहीं कि जज ही जज को लगाए। जजेस आइन और जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकते। मौलाना और पीटीआई के मुताबिक आईनी अदालत का मुतालबा छोड़कर आईनी बेंच बनाने जा रहे हैं। पीटीआई कम अज कम मौलाना फजलुर रहमान की तरामीम पर तो मुत्तफ़िक़ हो जाए। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की बहन पर जुल्म के खिलाफ था। आज बानी पीटीआई पर जुल्म के खिलाफ तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा हूँ। मौलाना फजलुर रहमान का कौमी असम्बली से खिताब। कहा यहाँ झगड़ा शख्सियात के हवाले से है। हुकूमत एक जज से और अपोजिशन दूसरे जज से डर रही है। मेरा मौक़िफ़ था कि शख्सियात पर तवज्जो देने के बजाय इस्लाहात की ज़रूरत है। पहले मुसवदे और आज के मुसवदे में बहुत फ़र्क है। मुतफ़िक़ा आईनी तरमीम के लिए मैंने भरपूर कोशिश की। आईनी तरमीम के लिए बिलावल भुट्टो की कोशिशों को
खिराज तहसीन पेश करता हूँ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और PTI का भी शुक्रगुजार। वकला रहनुमाओं ने 26वीं आईनी तरमीम मुस्तरद कर दी। हामिद खान का कहना है कि अख्तर मेंगल की हिदायत के बावजूद उनके सेनेटर्स के वोट गिने गए। इस तरमीम ने आइन का हुलिया ही बिगाड़ दिया है। हॉर्स ट्रेडिंग के बगैर हुकूमत का नंबर मुकम्मल नहीं होता। वकला इसे मुस्तरद करते हैं। सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस मानेंगे। सलमान अकरम राजा कहते हैं मिसाक़ जमहूरियत दो जमातों के दरमियान था, जो मेरी नज़र में गलत है। अब आगे सिवाय जदोजहद के कुछ नहीं है। आबिद जुबैरी बोले आइन के साथ खिलवाड़ किया क्या, हम इसका दिफा करेंगे। रियासत अली आज़ाद ने कहा कि हम मुल्क में कंट्रोल जमहूरियत नहीं चाहते। तमाम शोबों में ताल्लुक रखने वाले अफराद इस तहरीक का हिस्सा बनेंगे। लगता है अब सुप्रीम कोर्ट में हर रोज सवाल उठेगा कि केस आम बेंच सुनेगा या आईनी। मुसाबकती कमीशन केस में जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स इस्तफसार किया कि यह केस आईनी बेंच में जाएगा या हम सुन सकते हैं। फरूख नसीम ने बताया कि सियासी मुकदमात अब आईनी मुकदमात बन चुके हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए, आप जाने और आपके आईनी बेंच जाने। मौसमियाती तब्दीली अथॉरिटी केस में अटॉर्नी जनरल ना पहुंचे। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि वो गुज़श्ता रात मसरूफ रहे, इसलिए नहीं आए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुस्कुराते हुए रिमार्क्स दिए, अब तो सारी मसरूफियत खत्म हो गई होगी। आईनी तरमीम से मुतालिक KP हुकूमत का इजलास। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास में सूबाई वज़रा और अरकान असम्बली की शिरकत। कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर होने वाले बिल पर बहस, सूबाई समेत अहम अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। विफाकी शरई अदालत का 26वीं आईनी तरमीम का खैर मकदम प्रेस रिलीज जारी कर दी। कहा गया कि पार्लियामेंट ने आइन तरमीम को मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर दिया है। 1 जनवरी 2028 तक सूद के मुकम्मल खात्मे को लाजमी करार दिया गया है। ये इस्लामी मालियाती और बैंकारी निज़ाम के फ़रोग़ में अहम पेशरफ्त है। ये तरमीम 28 अप्रैल 2022 के तारीख़ी फ़ैसले का नतीजा है। 26वीं आईनी तरामीम की मंजूरी पर वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला के मुबारकबाद के पैगामात। मोहसिन नकवी ने कहा कि ये आईनी तरमीम जमहूरियत की फतह है। आज पाकिस्तान और अवाम की जीत हुई है। इख्तियारात में तवाज़ुन के लिए ये तरामीम कलीदी अहमियत रखती हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा आईनी तरमीम पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए नागुज़ीर थी। बरवक्त इंसाफ होगा और होता नजर भी आएगा। वज़ीर आला सिंध ने कहा नवासे ने नाना के आइन की तकमील की। इत्तिफाक़ राय पर तमाम जमातें मुबारकबाद की मुस्तहक़ हैं। शरीर रहमान ने कहा कि बिलावल भुट्टो की मिसाली क़यादत पर हमें फ़ख्र है। इज्तिमाई हिकमत से सियासी जमातें इकट्ठी हुई। अमीर जमात इस्लामी का आईनी तरमीम की मंजूरी चैलेंज करने का इंडिया इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए बोले मुशावरत कर रहे हैं कि इस मामले को कैसे चैलेंज किया जा सकता है। हुकूमत ने गलत काम किया, उसे गलत कहा जाएगा। खुशी का इजहार ऐसे किया जा रहा है जैसे कोई कामयाबी हासिल कर ली। ये कार्रवाई अदलिया पर कब्जा जमाने के लिए काफ़ी अरसे से जारी थी। अफसोस है कि भुट्टो के नवासे ने आइन की रूह को मुतासर किया। PTI ने बाइकआउट करके अच्छा किया। बहुत अच्छा होता अगर इस अमल का हिस्सा ही ना बनते। वफादारियां बदलने वालों को नहीं छोड़ेंगे। वफादारियां बदलने वालों के नाम आज शाम तक सामने आ जाएंगे। पता चल गया कि कौन गद्दार था, कौन बुज़दिल था और कौन नजरियाती। ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने वोट तो नहीं दिया लेकिन बानी PTI की पीठ पे छुरा घोंपा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का KP असम्बली से खिताब। बोले गैर आईनी तरमीम सिर्फ अशराफिया को फ़ायदा देने के लिए की गई। मर्जी के बंदे बिठाकर फैसले लेंगे तो इदारे आगे नहीं बढ़ेंगे। फॉर्म 47 की पार्लियामेंट कोशा है कि इसका फ्रॉड कायम रहे। ये अदलिया को आज़ादी देने को तैयार नहीं। ये सारे इक़दामात अदलिया के खिलाफ महाज हैं। इन तरामीम से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, हुकूमत को ही सरप्राइज़ मिलेगा। फवाद चौधरी ने कहा हुकूमत का गैर जमहूरी चेहरा अया हो चुका है। ऐसे इक़दामात नहीं चलने वाले। आज से एक और तहरीक की इब्तदा होगी। वकला इसके खिलाफ खड़े होंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी की सियासत खत्म हो चुकी है। मौलाना फजल रहमान और PTI ने बहुत अच्छी सियासत की है। कम नुकसानदेह तरामीम मंजूर हुई हैं।
मानी पीटीआई और अहलिया के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत सिक्योरिटी वजूहात के बायस समाअत जुडिशल कॉम्प्लेक्स में की गई। अदालत ने समाअत 23 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। उधर बुशरा बीबी की बेटियों की वालिदा से मुलाकात के लिए दरख्वास्त मौक़िफ़ इख्तियार किया कि फैमिली का कानूनी हक है कि वो हर हफ्ते कैदी से मुलाकात कर सके। मुलाकात से रोकना बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। अदालत ने फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए। कल जवाब जमा कराने का हुक्म। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को इश्तियारी करार देने की कार्रवाई का आगाज। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़फोड़ का केस। मुसलसल अदम पेशी पर अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए थे। अदालत ने मजीद समाअत 21 नवंबर तक मुलतवी कर दी। वज़ीर आला पंजाब का आवाम से एक और वादा वफा। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत पंजाब भर में घरों की तामीर शुरू। हर जिला में असिस्टेंट कमिश्नर फोकल पर्सन मुकर्रर। वज़ीर आला मरीम नवाज खुद प्रोग्राम की मॉनिटरिंग करेंगी। कहा, गरीब आदमी के लिए अपनी छत मेरी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कोई हकदार कर्ज से महरूम न रह जाए। लियारी फुटबॉल सरगर्मियों का मरकज बनेगा। वज़ीर आला सिंध और अर्जेंटाइन के सफीर में इत्तेफाक। मुलाकात में वज़ीर आला सिंध की अर्जेंटाइन के फुटबॉल खिलाड़ियों को लियारी आने की दावत। सरमायाकारी के साथ फुटबॉल टीम तैयार करने पर इत्तेफाक। अर्जेंटाइन टीम के अहम खिलाड़ी लियारी में तरबियती मैच खेलेंगे। ACC इमर्जिंग टीम्स एशिया कप T20 के सनसनीखेज मुकाबले। पाकिस्तान शाहीन ने ओमान को 74 रन से शिकस्त दे दी। 185 रन के हदफ के ताकुब में 7 विकेटों के नुकसान पर 111 रन ही बना सकी। पाकिस्तान की जानिब से जमान खान ने 2, शाहनवाज दहानी, मोहम्मद इमरान, कासिम अकरम, अरफात मिन्हास और सुफियान मुकीम ने एक खिलाड़ी को आउट किया।